ठीक है. So in the last lecture we have studied about some of the concepts of edit poly. ठीक है, edit poly concepts मैंने आपको दिखाए थे, how you can create, how you can add edit poly modifier to any object. ठीक है, काफी सारे लोगों को क्लियर हुआ है, काफी सारे को क्लियर नहीं हुआ होगा. ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपके दिमाग में नहीं जाएंगे. ठीक है, मीन्स यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. Okay, you have to keep on practicing so that the concepts will become clear. Okay, so today I will create and show you one object using the same modifiers. ठीक है, एक चेयर क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको. एडिट फेसेस स्टैंडर्ड. ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रखना है. कलर डार्क करता हूँ मैं ताकि आपको एजेस अच्छे से दिखे. Edit poly, select the edge, ring, connect. ठीक है. Okay, before this I will show you a reference. ठीक है, we will take one a little bit complex chair for modeling. I will show you how you can create these type of shapes. ठीक है, ऐसे shapes आप लोग कैसे create कर सकते हो, that I will show you. Also, you have to keep in mind that in real world objects, कोई भी object अगर आप ऐसे normally देखते हो, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली बनाए हैं उसको आपको वैसे ही सेपरेटली ही मॉडल करना पड़ता है. ठीक है, यू हैव टू मॉडल ईच एंड एवरी सेपरेट ऑब्जेक्ट सेपरेटली ओनली. ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट से आप लोग को सब कुछ करना है ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, इट शुड लुक रियलिस्टिक. उसके जो जॉइंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, जॉइंट्स हम लोग जो शेप्स क्रिएट करके जॉइंट्स करते हैं वो लोग. ठीक है, रियल में जो चेयर्स बनाते हैं वो लोग जहां जहां से जॉइंट्स लगाते हैं उसको चेयर्स को, तो वैसे टाइप में ही आपको उसको जॉइंट्स देने पड़ते हैं. ठीक है,
इफ इट इज फ्रॉम अ सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर सिंगल मटेरियल से अगर उन्हें बनाया रहेगा तो आपको वैसे ही सिंगल मटेरियल से मॉडल करना पड़ता है, या फिर यू हैव टू ऐड सम जॉइंट्स। ठीक है। ओके, ऑल्सो आई विल शो यू वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच आई एम वर्किंग ऑन। ठीक है, मतलब 3ds मैक्स के अंदर आप लोग कैसे काम कर सकते हो। See, this is one of an architectural model। ये एक आर्किटेक्चरल मॉडल है। दिस इज बेस्ड ऑन अ प्लान। ठीक है, एक 2D प्लान रहता है इसका। वो 2D प्लान यूज करके आप लोग 3ds मैक्स के अंदर ऐसे एक्सटीरियर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग डिफरेंट शेप्स। अब इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, जस्ट यू हैव टू यूज बॉक्सेस and extrude it along the given direction and along the given shapes। ये आपको थोड़ा सा डेप्थ में दिखाता हूँ ये। See, this is the model which I have created। मीन्स जो प्लान है, ठीक है, एक 2D प्लान रहता है सिविल सेक्टर के अंदर। वो लोग 2D प्लान बेस प्लान बनाते हैं और उसके ऊपर से दे एलिवेट दिस मॉडल। ठीक है, अब इसमें से पूरा पार्ट भी मैंने नहीं क्रिएट किया है। इट इज फ्रॉम द आर्टिस्ट, वन ऑफ द 3D आर्टिस्ट। वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल, वी हैव क्रिएटेड द प्लेन। वन ऑफ द सिविल इंजीनियर created that plane and after that he has elevated that model। ठीक है, उसने उसका एलिवेशन क्रिएट किया है आर्किटेक्चर का। तो इसके बाद में आर्किटेक्चर क्रिएट करने के बाद उसने ही इसके अंदर सारे डिटेल्स वगैरह ऐड किए हैं। देन ही हैज फॉरवर्डेड द फाइल टू मी। ठीक है, फॉर रेंडरिंग। इसके बाद में ये जो बंगलोज है, इसका जो फाइनल आउटपुट है विद विथ एडिंग टेक्सचर्स एंड ऑल। ठीक है, टेक्सचर्स वगैरह सब ऐड करने के बाद इसका फाइनल आउटपुट। एंड दीज आर द आइडेंटिकल बंगलोज। ठीक है, 2 आइडेंटिकल बंगलोज आर देयर। सी, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस बंगलो। ठीक है, सेम है। और थोड़े बहुत करेक्शंस बाकी है इसके अंदर। ठीक है, आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ। आई वाज जस्ट वांट टू शो यू व्हाट ऑल यू कैन डू यूजिंग द 3ds मैक्स टूल। 3ds मैक्स यूज करके आप लोग क्या क्या मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आई हैव जस्ट एडेड सम बेसिक लाइट इन दिस। ठीक है, इससे सिर्फ आपको इसके अंदर के जो शेडोज वगैरह हैं वो दिखेंगे। ठीक है, लाइट से, ये वाली लाइट से, ये भी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आपको लाइट्स वगैरह ऐड करना है। ठीक है, यही बंगले को उन्होंने क्या किया है, सिलेक्टेड एस डब्ल्यू, शिफ्ट, डुप्लीकेटेड। ठीक है, कॉपी। सी, ठीक है, ऐसे बंगलो क्रिएट करने के बाद
we have rendered it in one render engine to form this type of output. ठीक है, this type of output you can get. इसके अंदर कॉपीराइट भी डाला है मैंने, ये भी आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे करना है आपको, हाउ यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ आउटपुट्स. ठीक है, you have to switch between the softwares. Different softwares are meant for different purposes. ठीक है, आपको मैं भी वही बताता हूँ कि हर टाइम वाई वी यूज माया, माया के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या फिर मैक्स के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट ऑल वी कैन डू इन 3D. अभी जो भी मड बॉक्स वगैरह सॉफ्टवेयर है, जीब्रा सॉफ्टवेयर है, सबस्टेंस पेंटर है, या फिर जो भी ब्लेंडर वगैरह सॉफ्टवेयर आप लोगों ने सुने रहेंगे, ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैव इट्स स्पेशलाइजेशन. ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फंक्शंस एकदम बेस्ट दिए गए हैं, कुछ फंक्शंस एक नॉर्मल लेवल के ऊपर उन्होंने क्रिएट करके रखे हैं. ठीक है, सो यू हैव टू डिसाइड विच सॉफ्टवेयर यू हैव टू वर्क ऑन. इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और कौन कौन से किस किस टाइप के आउटपुट्स आप लोग निकाल सकते हो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करके. ठीक है, सो यू हैव टू डिसाइड दैट. Okay, done. So moving to this, okay, we're selecting the chair reference. Okay, save image. अब इसको आपको देखने के बाद लगेगा अरे ये कितना सिंपल है, बट व्हेन यू विल क्रिएट दिस, ठीक है, जब आप लोग ये शेप बनाओगे, दिस शेप, at that time you will get to know that how complex it is. ठीक है, दिस शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये शेप बन गया तो नीचे का फिर क्या, ये सिलेंडर यूज करके आप लोग ये क्रिएट कर सकते हो. नाउ anyone can tell me using which basic shape you can create this the top part of the chair. कौन से शेप से आप लोग इजीली बना सकते हो और फास्ट बना सकते हो? कैन यू इमेजिन किस बेसिक शेप के जैसा लग रहा है ये? ट्यूब से. किससे? मे बी अ टॉरस. टॉरस स्पीयर. स्फीयर से. स्फीयर से वैसे तो सब ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, बट व्हाट इज द इजी वे? ओके, ठीक है, सो दिस इज अ टॉरस. डिलीट करता हूँ मैं. कैन यू क्रिएट दिस यूजिंग अ टॉरस? यू हैव टू स्विच. ठीक है, आपको स्विच करके देखना है. यू कैन इमेजिन इन योर, you can think that which shape can be turned or edited to form this type of shapes. ये शेप से आप लोग बना सकते हो. गुड, ठीक है, ये वाले शेप से आप लोग बना सकते हो इजीली. और भी है अपने पास, दैट इज अ, इससे भी एक इजी शेप है सिमिलर टू दैट, दैट इज ट्यूब. ठीक है, सेम, but that is in a round shape, this is in a straight shape. ठीक है, so this is a tube shape in which you can create this type of object. Now tell me, इसके अंदर जो है आपको कहाँ कहाँ से एजेस डालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. अभी सी, जस्ट इमेजिन दिस एज अ ट्यूब. ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस ऑब्जेक्ट एज अ ट्यूब.
ये ट्यूब ऑब्जेक्ट को अभी आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर लेना है, यहाँ से ऊपर लेना है, यहाँ से पीछे लेना है और यहाँ से स्ट्रेट रखना है, ठीक है। So how many edges you need to add in this to form that type of shape? I will first increase the radius, ठीक है। इसका जितना थिकनेस रहेगा ये वाला, that I have to add in this object, ठीक है। Okay, I have added thickness, radius 2 की जरूरत नहीं है। Height, what is the height? Thickness, अभी ये वाला thickness देखना है, ठीक है। So that is a height. Radius 2 भी लेता हूँ। Height, सेगमेंट्स नहीं चाहिए मुझे हाइट में, वो बाद में ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। साइड्स, हाउ मेनी साइड्स यू नीड? अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड्स, ठीक है। 7 लाइंस चाहिए मुझे, 7 लाइंस होंगी। हाउ विल यू डिसाइड? आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि इसके अंदर 7 ही लाइंस चाहिए या फिर 7 ही एजेस चाहिए या फिर 10 एजेस चाहिए, ठीक है। हाउ यू कैन सेलेक्ट द मिनिमम एजेस टू फॉर्म दिस शेप्स, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिसिंग। मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, you have to practice unless and until you learn how to get the object into that shape, particular shape, ठीक है। you have to practice, keep on practicing and practicing। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, consider this point and I will recommend you that do not delete any part of this object, ठीक है। नेक्स्ट, edit poly, select vertex, select this vertex and rotate it, ठीक है। समझ में आया हाउ आई एम डूइंग द सिलेक्शन? सिलेक्शन किया हुआ समझ में आया सबको? यस सर। पक्का सबको? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो बीच में ही आप लोग बोल सकते हो, हाँ? नहीं तो फिर मैं सिखाते जाऊंगा, किसी को अरे ये कैसे किया, तो बाद में फिर पूरा आगे चले जाएगा, फिर बाद में आप लोग पूछोगे सर वो एक एक पॉइंट था वो आपने कैसे किया, तो वो एक्सप्लेन करो, तो फिर से मुझे पूरा पीछे आके फिर उसको सर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, सर एग्जाम का, क्या क्या? सर वो एग्जाम का जो ऑनलाइन वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 19 मार्च लास्ट डेट थी, तो अरे वो कल मैंने एक्सप्लेन किया ना सबको, कल आप नहीं थे क्या लेक्चर में? नहीं सर, मैं भी नहीं था। थोड़ा लेट ज्वाइन किया? वो एग्जाम फॉर्म आपके लिए नहीं है, आपका एनुअल पैटर्न है और फर्स्ट ईयर का उसके अंदर नहीं है। बीएससी एनिमेशन इज फॉर एसवाई एंड टीवाई स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। सो दैट इज 2016 पैटर्न और उसके अंदर सिर्फ एसवाई और टीवाई के जो स्टूडेंट्स है उनको रजिस्टर करना है। और जो फर्स्ट ईयर उसके अंदर आ रहा है, फर्स्ट ईयर फॉर बैकलॉग, दोज फॉर्म्स आर फॉर बैकलॉग स्टूडेंट्स। और आपका जो है आपका सेमेस्टर पैटर्न नहीं है, आपका एनुअल पैटर्न है। जब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म्स आएंगे तभी आप लोग के फर्स्ट एनुअल के फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। सो फॉर दिस ईयर यू हैव टू फिल योर फॉर्म्स इन द एनुअल पैटर्न, ऑनलाइन आपको भरना है। वो जब डेट्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई आपको ओके बोल सर। रहा है या फिर ये कर रहा है कि एग्जाम फॉर्म्स भरना है आपको, ये करना है वो करना है, सो डू नॉट जस्ट, पहले आप लोग वेरीफाई करो, ठीक है। जस्ट प्लीज वेरीफाई विद सम ऑफ द फैकल्टीज, नहीं तो फिर मेरे से ही वेरीफाई करो आप लोग। आई विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ द अपडेटेड थिंग्स ऑन योर ग्रुप, ठीक है। आपके ग्रुप के ऊपर मैंने अभी तक लिंक नहीं डाला है कोई भी,
ठीक है, as I am the in charge of this, I have to be very sure, I have to make sure all of the messages are done on the group before verifying. ठीक है, तो मुझे पता नहीं आप लोग को ये नोटिस कहाँ से मिला है या फिर किसने डाला है, आई डोंट नो दैट. ठीक है, बिकॉज जब आप लोग ने मैसेज किया था तभी मुझे पता चला कि यार फर्स्ट ईयर students are also getting involved in this exam form and all. See, that's why I haven't uploaded any of the notices regarding your exams. ठीक है, जब तक मैं अपलोड नहीं करूंगा तब तक प्लीज डो नॉट फिल एनी ऑफ द फॉर्म्स. नहीं तो फिर अगर आप कुछ गलती से आपने कुछ गलत फिलअप कर दिया या फिर कुछ सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का फिलअप कर दिया आपके आईडी से, तो फिर आपको बाद में से फिर प्रॉब्लम होगा. जब मेन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा फिर तभी आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. ठीक है, सो डोंट डू दैट, आई विल इन्फॉर्म यू. ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन, जो कल नहीं थे. Yes, sir. यस सर. ओके, ठीक है. सो नाउ इन दिस आई रोटेट इट. अभी लग रहा रहेगा आपको, अरे हो रहा है, मेंटेन हो रहा है थोड़ा सा शेप, है ना. अभी कितना कर्व है, यू हैव टू आइडेंटिफाई यूजिंग द ऑब्जर्वेशन स्किल्स. इसके अंदर क्या है, there are some of the tools also. And make an habit of working in different views. ठीक है, उससे आपका शेप जो है प्रॉपरली मेंटेन होगा. अगर आप व्यूज पे काम नहीं करोगे तो कौन सा शेप कहाँ पे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा फिर. ठीक है, अगेन यू हैव टू कीप ऑन मेंटेनिंग दैट शेप देन. These handles, दोनों साइड नहीं है, ये वाले साइड से है सिर्फ. Switching between different views. Side view, rotate. Shift select multiple objects. ठीक है,
ठीक है, अभी आपको लग रहा रहेगा अरे ये कितना हार्ड सरफेस मॉडल क्रिएट हो रहा है, इट इज सो मच सॉफ्ट। इसको क्या करना पड़ेगा फिर आपको, यू हैव टू अप्लाई टर्बो स्मूथ टू दिस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द शेप यू हैव टू अप्लाई टर्बो स्मूथ। ठीक है, शेप कंप्लीट होने के बाद आपको टर्बो स्मूथ इसके ऊपर अप्लाई करना है, तब तक नहीं करना है। Do not forget to save it. ठीक है, now I will apply turbo smooth to this, increase the levels, isoline display। हो गया, बेसिक शेप मेंटेन हो गया। अभी आपको इसमें डिटेल्स ऐड करनी है, जो बेसिक शेप अभी आपने क्रिएट किया है इसके अंदर ही आपको डिटेल्स ऐड करने हैं। ठीक है, समझ में आया? एनीवन हैव एनी डाउट्स इन दिस? Have anyone seen the magic of edit poly and turbo smooth? ठीक है, जादू है, एडिट पॉली का एक ही मॉडिफायर है जिससे आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस मॉडिफायर। मॉडिफायर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं इसके अंदर। See where you have to maintain the smooth, where you have to maintain the hard surface, you should know। ठीक है, अभी इसके अंदर हम लोग डिटेल्स ऐड करेंगे। ये जो शेप है, ये कॉर्नर के शेप्स, ये ऊपर का शेप, हाइट ऑफ दैट शेप, वी विल ऐड डिटेल्स नाउ। एज, एज, रिंग, कनेक्ट। ओके, एज, रिंग, कनेक्ट। ओके, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करोगे तो मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं। Select the vertex,
ठीक है, अब ये वाले एरियाज हमको शार्प करने हैं थोड़े से. Now we have to decide the sizes. ठीक है, इसका कितना साइज है या फिर नीचे सीट का कितना साइज है. सेटिंग पोर्शन. ओके. The person sitting on this chair should also feel comfortable. इतना ही बड़ा अगर आपने होल कर दिया यहाँ पे तो वो बैठने के बाद नीचे गिर जाएगा. It is all the part of your observation. बेसिक शेप मेंटेन करने के लिए ही आपको टाइम लगेगा, उसके बाद में डिटेल्स ऐड करने को टाइम नहीं लगता है. You just need to follow the process, not follow the procedure, follow the techniques, and you need to add details and edges. ठीक है. ये ऐसे भी नहीं है, इट इज इन राउंड शेप. ठीक है, ऐसे राउंड शेप है इसका. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जो वर्टेक्स. ठीक है, सी कीप इन दिस शेप and observe how you can create this shape. ठीक है, हो गया. अब नीचे का जो शेप है, जैसे प्रॉपर उसका सेम लेवल चाहिए. सामने के वर्टेक्स देखो. ओके, शेप इज मेंटेन्ड. थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया. ओके, सेव इट.
ठीक है, सो दिस इज द बेसिक शेप व्हिच आई हैव क्रिएटेड। अब इसमें डिटेल्स कैसे ऐड करना है ये आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू ऐड डिटेल्स एंड ऐड द मेश इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके। एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। स्मूथिंग कैसे किया? एडिटर को स्मूथ, दिस इज मॉडिफायर। सर मॉडिफायर से क्या होता है, वो स्मूथ होते हैं सारे एजेस। ठीक है, you have to remember the function of that modifier that it will become smooth. सर आपने वो बिल्डिंग कैसे बनाई थी, मतलब कितने दिनों में क्या बनाई क्या? थी? सर आपने बिल्डिंग कितने दिनों में बनाई थी? बिल्डिंग? हाँ सर। बिल्डिंग कैसे बनाई क्या? हाँ सर। वो प्लान मिलता है ऑटोकैड में। ये वो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लेवल का काम है। जब आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे 3ds मैक्स के अंदर के, जो आप लोग ये चेयर या फिर कोई एक इंटीरियर एक्सटीरियर के कुछ ऐसे मॉडल्स बना सकते हो, आपको वो सारे मॉडिफायर्स क्लियर हो जाएंगे, तभी फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये ऐसे टाइप के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो। सर आपको कितना टाइम लगा मतलब उसको बनाने में? क्या क्या? कितना टाइम लगा सर आपको? कितना टाइम? अभी देखो इसके अंदर जो मॉडलिंग का जो काम है, पूरा जो प्लान डिजाइनिंग और जो एलिवेशन का काम है, वो एक आर्टिस्ट ने किया है, इंजीनियर ने। ठीक है, और बाकी मेरा जो रेंडरिंग का और टेक्सचरिंग का काम था। ठीक है, सो वर्क्स आर डिवाइडेड। वर्क जो रहता है वो डिवाइड करके दिया जाता है, जिसको जो प्रोफेशनल स्किल्स है या फिर जिसको जो जिस हिसाब से टाइम मिलता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग निकाल के आपको दिया जाता है। इफ यू वांट टू जस्ट डू द मॉडलिंग वर्क, उसके हिसाब से फिर आपको प्राइस मिलता है। इफ यू जस्ट वांट टू डू द टेक्सचरिंग वर्क, उसके हिसाब से आपको प्राइस मिलता है। इफ यू वांट टू जस्ट डू द रेंडरिंग वर्क, उसके हिसाब से फिर आपको प्राइस मिलता है। ठीक है, रेंडरिंग का प्राइस कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, दैट आई एम डूइंग द रेंडरिंग वर्क, और जो मॉडलिंग और जो उसका प्लान डिजाइनिंग का काम, वो एक इंजीनियर ने करके दिया है। ठीक है, अभी उसको कितना टाइम लगा आई डोंट नो, शायद से 3 से 4 दिन तो लगते हैं। मैं जब भी प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करता हूँ, तो प्लान एग्जीक्यूशन के लिए ही कम से कम आपको 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू अगर आप काम करोगे तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे, फास्ट काम करोगे तो। और अगर नॉर्मल स्पीड से करेंगे तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ठीक है, सिर्फ प्लान बनाने के लिए। उसके बाद में टेक्सचरिंग, रेंडरिंग एंड फाइनलाइजिंग द थिंग, और सिर्फ एक इमेज रेंडर करना रहेगा, तो आपको कम से कम एक प्रोजेक्ट के लिए 10 to 15 डेज लग जाते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए 10 to 15 डेज। ठीक है आपके सर, स्पीड के थैंक ऊपर डिपेंड है। यू। यस सर। ओके, ठीक है, चलो। आप ऐसे छोटे से स्टार्ट करोगे ना, तो फिर आगे जाके फिर आपको फिर ये प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह ऑटोमेटिकली आप लोग ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हो, इफ यू आर क्लियर अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी टर्म्स रहेंगे, अगर आप क्लियर रहेंगे, आप लोग काम कर सकते हो, इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, देन यू कैन वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलो, सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। ठीक है, चलो, यू कैन लीव। थैंक यू सर। ओके।